Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing good. My name is Najaf and welcome to my YouTube channel. And in today's video we are going to review Loewe brand के products. इनके brands के almost जितने भी products हैं वो सारे मेरे पास हैं. So today we are going to talk about all of these products. So sorry थोड़ा सा late review हुआ. आप लोग देख ही सकते हो setup भी change है because मेरे room में कुछ काम हो रहा था. एक कबर्ड बनवा रहा था मैं. तो इसलिए रूम का जितना सामान था ना वो सारा का सारा बाहर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है. ट्रस्ट मी गाइस, आई वाज सो डिस्टर्ब फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल सेटअप था वो भी यहाँ पे एंड इट्स नॉट वेल, वो सारा तबाह हुआ है. मुझे दोबारा से सेट करना पड़ना है. मेरे पास 4-5 पावर बैंक से जिनसे मैं ये चीज़ें चलाता था लाइक दीज सारे गुम हो गए हैं. इट्स जस्ट अ वेरी मेसी थिंग. तो आई वाज लाइक रिव्यू डालने आ रहा, बस सेटअप चेंज करते हैं थोड़ा सा. अब जैसे भी वीडियो बनती है बने, आप लोगों को मैं बस रिव्यू दूं क्योंकि आप लोग बहुत वेट कर रहे थे. सो आई एम हियर talking about all of the Loewe products after deeply testing them, of course. So without wasting any time, let's just start our review. I think brand का ये है कि they have everything in 300 rupees. So मुझे इसको initially देख के I get that vibe Olim Naturals वाली, जिनकी हर चीज़ तकरीबन 400-450 के अराउंड मिलती है. So this is the brand which has every single thing in 300 rupees. We have the face wash. So पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं. This is, let me put this box aside, right? अच्छा, this is the Sally Clear face wash with salicylic acid. It has 1% of salicylic acid. इसके ingredient list के बारे में अगर हम देख लेते हैं, 100 ml of the quantity आप लोगों को मिल जाती है for 300 rupees. ठीक है, प्राइजेज में बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हर चीज़ 300 रुपये की है. ठीक है, अच्छा, इसके इंग्रीडियंट्स में आपको कोकाओ माइडोप्रोपाइल बीटेन मिल जाता है जो कि एक जेंटल सर्फिकेंट है जो आपके फेस को क्लेंस करता है और ज़्यादा ड्राई नहीं होने देता. तो ओके, आई लाइक दिस इंग्रेडिएंट. बाकी कोई एज सच इसमें ज़्यादा कोई साइंस नहीं है, कोई इतनी बड़ी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है. कुछ 2-4 सर्फिकेंट ऐड हुए हैं इसके अंदर भी, और सैलिसिलिक एसिड विच इज़ 1% प्रिजर्वेटिव के तौर पर इन्होंने फिनॉक्सीथिनॉल यूज़ किया हुआ है. और इसके साथ साथ फ्रेग्रेंस भी है एंड डाइसोडियम EDTA भी है. डाइसोडियम EDTA इज़ अ चल्टिंग इंग्रेडिएंट जो प्रोडक्ट में ज़्यादातर लॉन्ग शेल्फ लाइफ इंप्रूव करने में हेल्प करता है प्रोडक्ट की. अच्छा, इसका इस टाइप का टेक्सचर है ब्लू कलर का. मैं लोगों को इसका फेस वॉश का टेक्सचर दिखाता हूँ. ओ हो oops. Anyway, this is how the texture look like. Very bluish type का light blue कलर का कलर है. मुझे कोई टिश्यू पकड़ने दो यार. Hold on. And if I'm being honest with you guys, which I am always, I do not hate this face wash. मुझे फेस वॉश बहुत बुरा नहीं लगा जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे फेस वॉश बहुत बुरा लगे. नो, बट वुड आई रिकमेंड दिस फेस वॉश? नो. और उसकी मेन रीज़न है इसकी फ्रेग्रेंस. आप लोगों ने कब्रिस्तान में जाते हुए यार वो अगरबत्तियाँ जो जलती हैं क्या उसका अगर वुड फ्लेवर और व्हाटएवर इट इज़, इट स्मेल्स लाइक दैट. और मुझसे वो यूज़ नहीं होता. आई जस्ट के नॉट स्टैंड दैट वेरी ऊदी अगर वुड वाली नोट वाली फ्रेग्रेंस. नहीं. सो उसकी वजह से मैं बहुत ऑफ हो जाता हूँ इसको यूज़ करने में. और वो ऐसी फ्रेग्रेंस भी नहीं है जैसे लाइट सी हो, थोड़ी सी प्लेजेंट सी हो तो ठीक है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट सेंट. तो उसकी वजह से दिस मेक्स माई एक्सपीरियंस यूजिंग विद दिस फेस वॉश अ बिट unpleasant if I'm being honest with you. But if you are a student, कोई यार और कोई चांस ही नहीं बचा आपके पास, आपको खुशबू से कोई मसला नहीं है, then you might can buy this और आपको इतना बुरा ना लगे. Although as a body wash, yes, मेरे लिए एज अ बॉडी वॉश भी नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस. बिकॉज मुझे इस टाइप की फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं पसंद. बिल्कुल कब्रिस्तान वाली वाइब आती है. नो 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 भाई नो, मुझे खौफ आ जाते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर्मूला वाइज अगर ये फ्रेग्रेंस फ्री बनाएं, ब्लू टिंट को हटा दें, बिकॉज मोस्ट इरिटेटिंग थिंग यहाँ पे कोई एज सच ब्लू टिंट भी नहीं मेंशन, इवन दो इसके ब्लू टिंट अवेलेबल है. लाइक यू सॉ दैट ब्लू कलर, ब्लूइश टाइप का टेक्सचर में. पता नहीं वो कोई स्पेसिफिक टाइप का इंग्रेडिएंट इन्होंने ऐसे यूज़ किया हुआ है जिसमें ब्लूइश टिंट हो, वरना तो वैसे नहीं है कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जिसका कोई ब्लूइश टिंट हो. सो दे हैव एडेड अ ब्लू टिंट जो यहाँ पे मेंशन नहीं है. सो दैट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग और थोड़ा सा unethical भी है to do that. But anyway, apart from that, now let's move to their serums. अच्छा जी, I bought 2 of their serums. I think इनके 3 थे in total. I bought the Glow Booster serum. This is the Loewe Glow Booster Vitamin C serum, and I also bought the Glow Elixir Glutathione serum. अच्छा, talking about this vitamin C, it's a very 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 low quality के vitamin C used in this formula. उसकी रीज़न या क्या है, मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी एक्सपीरियंस है. I've been इवन फॉर्मुलेटिंग माई ओन प्रोडक्ट्स. मुझे पता है किस टाइप की ग्रेड की विटामिन सीज आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं. मुझे उन सब चीज़ों का पता है बिकॉज मैं खुद 3 साल से अपना ब्रांड लॉन्च करना की मैन्युफैक्चरिंग में हूँ. तो
I know how these ingredients are manufactured और किस टाइप की products ये आ रहे होते हैं. First of all, I hate the packaging. Look at that. ये आप जब ये dropper बने ये देख रहे हो साइड पे product लग जाता है and then you get that frosty type की feel ऑल अराउंड ये बॉटल. ये प्रोडक्ट ड्राई होके ऐसे हो जाता है. आई हेट दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग. मुझे लिटरली बड़े ब्रांड्स भी ऐसे जो इस टाइप की पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं और मुझे बहुत बुरी लगती है. क्या यार मतलब प्रोडक्ट निकाल रहा है सारा इधर उधर लग रहा है. इट्स वेरी इरिटेटिंग राइट. अच्छा एनीवे 300 रुपये का सीरम है विटामिन सी. पहले तो मुझे शक था कि पता नहीं इसमें विटामिन सी है भी या नहीं. उसके लिए आई डिड एन एप्पल टेस्ट और एक आयोडीन टेस्ट मैंने किया जस्ट टू मेक श्योर कि इसके विटामिन सी है भी या नहीं. बट इट डू हैज़ विटामिन सी. इस प्रोडक्ट के अंदर विटामिन सी है. एंड you might be shocked to hear I do recommend this serum not for the face but for the body. अब देखो हम आगे गर्मी आ रही है. we do wear t-shirts like that right. t-shirts wear करते हैं और even though हम यहाँ तक भी t-shirts पहन रहे होते हैं right. तो we need a good antioxidant. उससे आपकी सनस्क्रीन बूस्टअप हो जाती है. so I do what मैं इसके ड्रॉपर को साइड पे रखता हूँ. I do this ठीक है. विटामिन सी सीरम लगाया और उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा दी. even though it gives a very sticky very चिप वाली फील देता है आपको थ्रू आउट द डे. बट आई डोंट माइंड दैट. ठीक है अब कुछ लोग वो माइंड कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ. इट गिव्स अ वेरी स्टिकी. यू कैन फील कि इट्स नॉट अ हाई क्वालिटी सीरम बट या आई माइट रीपरचेज दिस बिकॉज हमारे 2,000 की विटामिन सी के सीरम्स होते हैं वो हम बॉडी पे यूज़ नहीं कर सकते. तो दिस इज अ 300 का सीरम है. इसको बेफिक्री अपने नेक पे यूज़ करूँ अपनी बॉडी पे यूज़ करूँ. wherever I want antioxidant properties I will use this serum. Not for the face though. फेस पे अपने रिस्ट पे यूज़ कीजिएगा. ठीक है. सो I do recommend this serum. This is a product which I do recommend. ठीक है. Now let's talk about the glutathione glow elixir. Oh! I do not like this serum, guys. This is not type of serum. I like the packaging, but the serum itself seems very gimmicky feel. Ingredient list पे मुझे इतना कोई trust नहीं है. If I'm being honest with you, because you're giving liquorized root extract, you're giving niacinamide, you're giving sodium hyaluronate, panthenol, alpha-butane, ashwagandha. Even though if you're using it in a very low quality grade, like I know how the products are formulated as I said it earlier. ये बॉटल कम से कम भी बल्क में अगर बाय करो 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ की आपको बॉटल मिलती है. मैक्सिमम 120 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ फॉर द कॉटन देन द स्टिकर यू नो. एंड देन आप लोगों को अपने तरफ मंगवाने पड़ते हैं. शिपमेंट मंगवानी पड़ती है. उसके चार्जेस देन वेबसाइट चार्जेस then ad charges because they are running a good amount of ad. आपको क्या बच रहा है लोई ब्रांड. what are you actually saving? so I'm not 100% sure. 100% sure क्या I'm 100% sure about that कि ingredient list जो इसमें लिखी है वो as such authentic नहीं है. इसलिए I did a test for this vitamin C कि इसके अंदर विटामिन सी है भी या नहीं. it do has vitamin C इसलिए मैंने प्रोडक्ट रिकमेंड किया for the body only right. अच्छा although this one I do not believe इसके ना नाइसिनामाइड की क्वांटिटी मुझे फील हुई. मुझे पता चलता है प्रोडक्ट में नाइसिनामाइड की फील है बिकॉज मेरे पास पाउडर्स है नाइसिनामाइड के. सो आई लाइक टू प्ले. ठीक है. सो आई कैन सी कि इट हैज़ नाइसिनामाइड बट ओवरऑल यू गॉट माई पॉइंट राइट. मेरे पॉइंट को समझ गए. बॉडी के लिए यूज़ कर लो, फेस के लिए नॉट रिकमेंडेड. एनीवे नेक्स्ट अप वी हैव दिस मॉइस्चराइजर. दिस इज द लोई डेली मॉइस्चराइजर. यू नो देख के आपको किस टाइप की फील आई होगी. मेरे पीछे पड़ा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ. सेरावे की आप लोगों को फील आई होगी. इट्स द सेरावे इंस्पायर्ड टाइप की पैकेजिंग टू मी. ठीक है. इंग्रेडिएंट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ इसके नाइसिनामाइड है, इसके अंदर स्टीरिक एसिड है और पेंथेनॉल है. पेंथेनॉल एक बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है. सिट्राइल अल्कोहल है. कुछ मतलब इमोलियंट्स यूज हुए हैं. कुछ प्रिजर्वेटिव के तौर पे हमारे पास फिनॉक्सिएथिनोल और डाइसोडियम ईडीटी यही अवेलेबल है. इसके अलावा इसमें कुछ ना ह्यूमेक्टिन्स भी अवेलेबल हैं जो आपको हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं. ग्लिसरीन है. वी ऑल नो अबाउट ग्लिसरीन. ठीक है. इसके अलावा कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड है. अच्छा ह्यूमेक्टेंट है. इट्स रियली हेल्प्स टू डीपली मॉइस्चराइज योर स्किन. एंड इट ऑल्सो हैव आइसोप्रोपाइल माइस्ट्रेट. इट्स नॉट वन ऑफ माई फेवरेट इंग्रेडिएंट बिकॉज ये पोर्स को थोड़ा बहुत क्लॉग कर सकता है. बट इट डिपेंड्स कि प्रोडक्ट किस टाइप का फॉर्मुलेट हुआ हुआ है, किस टाइप की उसकी फॉर्मुलेशन हुई हुई है. बट ओवरऑल this is the most worst moisturizer I've ever tried in my life. Yes. मैं इसका आपको टेक्सचर दिखाऊं. It is so bad. It is so bad. I can 100% guarantee you कि ये वो बड़े बड़े टब्बों में नहीं आते. टब्बों वाला लव्स तो might not be that leading,
लाइक जो प्रॉपर एक वो खुले आम बन रहे होते हैं मॉइस्चराइजर्स थोक में मिलते हैं आप लोगों को, ये वो मॉइस्चराइजर है। ओ माय गॉड, आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर, इसकी स्मेल बिल्कुल सरफ की तरह है, बिल्कुल सरफ की तरह है। आई एम नॉट इवन किडिंग यू गाइस, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। इट स्मेल्स लाइक प्योर किसी ने इसमें सरफ डाला हो। इट हैज़ a lot of like foaming effect as well, मतलब अब जब आप करोगे तो you will get that a bit of emulsifying वाला feel to the formula. हो हो हो, it smells so strong, बिल्कुल ऐसा लगता है आपने सरफ मुंह पे लगा लिया। So this is the worst product ever. Okay, now again, other product which is this one. This is the BB cream, और it is with SPF 15. SPF 15 वाला claim तो आप रहने दो, you know it doesn't matter SPF 15 किसको चाहिए। मैंने इसको इसलिए पिक की because I saw इसमें titanium dioxide और उसके साथ साथ you're also seeing some iron oxides as well. I love iron oxides in a formula. आपकी hyperpigmentation को tinted sunscreen बहुत अच्छी सूट करती है, तो मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट अट्रैक्ट किया। और इसमें कुछ एल्यूमिनियम स्टार्च भी है जो प्रोडक्ट को थोड़ी सी मैटिफाइंग टाइप की फील दे सकता है। और इसके अलावा वोट एल्स वी आर सीइंग डाइमेथिकोन जो प्रोडक्ट को थोड़ा सा सिल्की फील दे सकता है। ओवरऑल आई सी सम डिसेंट इंग्रेडिएंट्स इन दिस प्रोडक्ट जो एक बीबी क्रीम के अंदर यूज़ होते हैं। ऑल्दो this is not a product which I do recommend again, because this is a very low quality product, और इस टाइप के प्रोडक्ट एटलीस्ट आप डेली रूटीन में अपनी स्किन केयर में नहीं यूज़ कर सकते अकॉर्डिंग टू मी। नाउ हेयर मी आउट, ये अगर ब्रांड 300 रुपये का बेच रहा है ना, ठीक है, ऑब्वियसली दे आर मेकिंग सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट, राइट। इस तरह के बहुत ब्रांड्स ऐसे हैं जो यही प्रोडक्ट आप लोगों को 1500 का दे रहे हैं, यही प्रोडक्ट आप लोगों को 2-2000 का दे रहे हैं, सेम प्रोडक्ट, सेम सेम। आई नो आई वॉन्ट, ओके लेट्स बी क्वाइट ना, जब लेट्स बी क्वाइट। मुझे पता है ब्रांड्स कहाँ बन रहे हैं। ऑल्दो दिस इज द फिनिश, इसकी भी स्मेल वैसी ही है, इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी मॉइस्चराइजर की है, बट मैंने यहाँ साइड पे मॉइस्चराइजर लगाया था तो इतनी स्ट्रॉन्ग है। It's not a pleasant scent, but this is the type of finish. Finish is not bad. If I'm being honest with you, for a BB cream, this is not a bad finish. But see, we did not know ये किस टाइप की formulation पे बनी है, किस टाइप की environment control पे बनी है. Obviously, we cannot even talk about environment control कि product किस टाइप का environment control पे है. So no. So it's a very olive natural inspired type of product. इनके products में ऐसे products हैं जैसे इस brand के पास हैं. 300 के हिसाब से, price point के हिसाब से, it's not a bad product. But I won't recommend this product to any of you guys. अपने मुंह के साथ खेलना is not right. Especially अगर आप लोगों की acne prone skin है, ये यूज़ नहीं करना आप लोगों ने product, ठीक है? I will only recommend this product in one reason. अगर आप कहते हो आप लोगों के पास खाली 300 रुपये हैं और कुछ भी नहीं है यूज़ करने के लिए, मे बी आपको सूट कर जाए, मे बी, बिकॉज आई कैन सी द पोटेंशियल, आई कैन स्मेल द पोटेंशियल। इससे आप लोगों को एक्नी होगी एक्नी आप लोगों को, उससे आई हैव दैट गट फीलिंग, और वो कभी रॉन्ग नहीं होती। सो आई वोंट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट आइदर। इसके अलावा इसके बाद मैं आप लोगों को प्रोडक्ट जो दिखाने वाला हूँ विच इज़ दिस वन। दिस इज़ द लोई की ब्राइट सी विटामिन सी ग्लूटा क्रीम। अच्छा जी, ये भी 300 रुपीज़ की ही है। इट क्लेम्स कि ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप, इवन टोन कर देती है, डीपली हाइड्रेट एंड नॉरिशिंग, enhances skin radiance and glow, supports a healthy youthful complexion. This is how the packaging look like. Totally same Olive Naturals की जैसे सनस्क्रीन नहीं आती, सेम वही कॉटन है। उनकी इस टाइप की अडाबलिन जेल भी आती है सेम इसी कॉटन के अंदर। मे बी इट्स अ सिस्टर ब्रांड, मे बी इसकी इन्हीं का ब्रांड हो, मे बी, यू नेवर नो। ब्राइटन्स, इवन टोन्स, रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स एंड डीपली हाइड्रेट, मैंने बताया। लेट मी शो यू द क्रीम टेक्सचर. This is the cream texture. You see that? Now, I don't know if you can tell. But you can see it's not a formulated product. Look at all the oils collective in this area and not too much oily in this area. A formula should not look like this if it's well formulated. Fragrance की बात करूँ, again you are getting that agar wood, वेरी कब्रिस्तान वाइब वाली खुशबू, ठीक है। प्रोडक्ट इटसेल्फ की मैं बात करूँ, इट्स अ थिक चीप क्वालिटी क्रीम, यू विल सी। आप लोगों को दिखाऊँ, इट्स अ वेरी थिक क्रीम, ये देखो ज़रा। इट इज़ सो फ्रिकिंग स्टिकी, इट इज़ सो पेस्टी, इट इज़ सो वियर्ड।
द टेक्सचर इज सो ऑफ। ओहो, मैंने अपने कपड़ों पे लगा दिया। ओह नो, ये खुशबू बहुत गंदी है। लाइक ऐसा लगेगा, क्या ही बताऊँ, बस मैं अब और कब्रिस्तान कब्रिस्तान नहीं कहना चाहता, बट इट स्मेल्स सो फ्रिकिंग बैड। पता नहीं। और ये देखो, इसकी एक अमल्सिफाइंग सी प्रॉपर्टी है। इट फील्स सो स्टिकी, मतलब अपना मुंह धो के मॉइस्चराइजर लगा के लगाओगे, यू विल। मैंने लगाई थी और मैंने ऐसे से मुझे फील ही आई थी, लाइक लिटरली इतनी स्टिकी और इतनी वियर्ड इसकी फील है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप गाइज, it's not a good quality cream, very sticky, very गंदा फार्मूला, very not well formulated. The ingredients जिसके उसके बारे में हम बात ही नहीं करना मैं करना चाहूँगा, बिकॉज प्रोडक्ट itself is so trash. इंग्रेडिएंट्स पे मुझे ट्रस्ट नहीं है इस ब्रांड के, आई एम सो सॉरी। इट हैज शिया बटर, बीज वैक्स, although you will might feel that waxy feel जिसके ऐड हो, तो बीज वैक्स ऐड हुआ हो सकता है। अश्वगंधा 300 रुपीज़ में, what else you are giving? Liquorized root extract, no. सिटाइल अल्कोहल और कुछ वो है प्रिजर्वेटिव के तौर पे, सेम वही इन्होंने इस दफ़ा 3 प्रिजर्वेटिव यूज़ किए हैं। इथाइल एक्साइल ग्लिसरीन, फिनॉक्सीथिनिल एंड डाइसोडियम EDTA। टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है इसके अंदर, विच गिव प्रोडक्ट वाइट सी फील, विच आई कैन फील कि इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ हुआ है। बट दिस इज़ अ वेरी थ्रैश फार्मूला गाइस, नो, दिस क्रीम इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अ थ्रैश प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर। दिस इज द लोवी की SPF 30 सन गार्ड सनस्क्रीन। सो इट हैज़ नाइसिनामाइड, विटामिन B5 एंड प्रो विटामिन। इसके ना जो फिल्टर यूज़ हुए हैं वो है होमोसिलेट, इथाइल हेक्साइल मेथॉक्सीसिनामेड। इसके अलावा व्हाट एल्स वी आर सीइंग फॉर द फिल्टर्स? Obviously it has titanium dioxide, no? From seeing this, it's a chemical sunscreen. इसके ना कोई भी mineral filters नहीं use हुए, which is quite shocking to me, very shocking to me, because इस type का brand mineral filter use करता ही करता है अपनी sunscreen में, and I highly doubt इसके में mineral filters हैं। Look at that. You're telling me this does not have mineral filter? You're telling me this does not have mineral filter? You know what? You know what? You know what? You know what? Hold on. We have a sunscreen camera. Let's just check this कितने chemical filters use हुए हैं, right? Let's just bring our sunscreen camera. और अगली जो वीडियो होने वाली है ना, वो इसी टॉपिक पे होने वाली है। We are going to test a lot of sunscreen on sunscreen camera, और इनकी असलियत मैं दिखाऊंगा। But let me test out this product in sunscreen camera and then I'll be right back. अच्छा, अंडर सनस्क्रीन कैमरा आप देख सकते हैं कि इट इज़ शोइंग कि इसके अंदर मिनरल फिल्टर्स हैं, क्योंकि जिस फिल्टर्स सनस्क्रीन के अंदर केमिकल फिल्टर्स हों, वो सनस्क्रीन ब्लैक शो होती है सनस्क्रीन कैमरा के अंदर, बट जो मिनरल फिल्टर्स होती है वो ब्लैक नहीं शो होती। एंड आई यू कैन क्लियरली सी, मैं दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ, इट हैज़ प्रॉपर मिनरल फिल्टर्स। केमिकल सनस्क्रीन कैसी लगती है मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। Okay, you saw that, right? You saw that. You're telling me कि इसके अंदर कोई मिनरल फिल्टर नहीं यूज़ हुए, बिकॉज पैकेजिंग पे नहीं लिखे हुए, बट आई एम 110% श्योर कि इसके अंदर मिनरल फिल्टर यूज़ हुए हैं। एंड आई एम टेकिंग अ वाइप, और ये मैं उतार रहा हूँ जो जहाँ मैंने लगाया, बिकॉज स्पेशली इस साइड पे जो मैंने जो क्रीम लगाई है, मुझे इरिटेशन होने लगी है अभी से ही। नो गाइज, नो। सो दिस सनस्क्रीन इज़ अ फ्रॉड सनस्क्रीन, आई वुड से, बिकॉज एक तो इसमें वो लिखा नहीं हुआ जो होना चाहिए। तो इट रियली टेल्स मी अबाउट द ब्रांड कि अगर वो इस प्रोडक्ट के बारे में झूठ लिख सकते हैं, तो बाकी प्रोडक्ट के बारे में वो झूठ नहीं लिख सकते क्या? लेट मी डबल चेक अगेन, बिकॉज कैसे लग सकते हैं, मतलब यार देयर आर नो मिनरल फिल्टर्स मेंशन, और इसके अंदर है मिनरल फिल्टर्स। इट्स अ टाइप ऑफ सनस्क्रीन जिनके मिनरल फिल्टर यूज हुए हैं। इट माइट बी एक हाइब्रिड सनस्क्रीन, बट इसके अंदर मिनरल फिल्टर यूज हुए हैं। यू सॉ दैट इन अ कैमरा। केमिकल फिल्टर होते तो वो कैमरे के अंदर नजर आते। सो no, for freaking sure. But anyway, coming to our last product, which is this one. This is the Loika Hair Guard Shampoo with salicylic acid and pea sprout. Guys, it's kind of funny, राइट? कि बंदा एक्सपेक्ट करता है कि 300 रुपये में बंदे को क्या ये मिल रही टेक्नोलॉजी आप लोगों को मिल रही है 300 रुपये में, या ये बस छापा छापी है? सो येस, इट इज़ अ छापा छापी एट सम पॉइंट, बट आई डू लाइक दिस शैम्पू। ये शैम्पू पसंद आया था। मैंने इसको यूज़ किया कुछ टाइम तक, एंड आई फेल कि आपके बाल को ज़्यादा ड्राई नहीं होने देता। इट्स अ डिसेंट फेस वॉश। इतनी कोई हाई क्वालिटी का फेस वॉश भी नहीं है, बट लाइक
सनसिल्क पैंटीन जैसे वो होते हैं वैसा ही है। मे बी इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड ऐड हुआ हो, विच इज़ अ गुड थिंग, जो आप लोगों के स्कैल्प को स्लाइटली से एक्सफोलिएट कर सकता है, जो बिल्डअप वगैरह होता है उसको रिमूव करने में। आई डो नॉट माइंड दिस फेस वॉश, सो फेस वॉश कह रहा, सॉरी शैम्पू। सो शैम्पू इज समथिंग विच आई माइट विल फिनिश द बॉटल, रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स, बाकी की चीज़ें, हाँ येस दिस वन इज वेल, this is the product, but these two are the products from Loewe brand which I can see myself recommending maybe, but you know, एक चीज़ बता के कि ये आपने ऐसे यूज करना, स्पेशली दिस नॉट फॉर द फेस, फॉर द बॉडी ओनली, एंड या दिस वन आई डू सी माई सेल्फ यूजिंग दिस वन। वुड आई बी रीपर्चेजिंग दिस, वो उस चीज़ का मुझे पता नहीं है, बट एनी वे दीज आर टू प्रोडक्ट्स विच आई कैन सी माई सेल्फ रिकमेंडिंग इट टू यू गाइस। मैंने बताया किस टाइप की हैं और कैसे यूज़ करनी है, और इसके अलावा व्हाट एल्स, maybe फेस वॉश फॉर द बॉडी वॉश, अगर आप लोगों को अगर वुड की खुशबू से मसला नहीं है, फॉर मी दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई डोंट सी माई सेल्फ यूजिंग बिकॉज ऑफ द सेंट। मुझे इस टाइप की सेंट बहुत बुरी लगती है, सो नो 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 नो। अदर देन दैट आप लोगों को मैंने पूरा एक रिव्यू, ओहो, अदर देन दैट मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया अबाउट द प्रोडक्ट्स। लेट मी नो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और बहुत ही मज़े की होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी सनस्क्रीन टेस्टिंग। सनस्क्रीन टेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारे ब्रांड्स एक्सपोज होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वीडियो बहुत जल्दी आएगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस।